ये आज हम आप लोगों को साइनोनिम्स पढ़ाएंगे और इसमें इससे रिलेटेड जो वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं उनको आप जानिए। पहले तो ये समझिए कि जो साइनोनिम्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है जैसे एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं, जैसे एक वर्ड की कई मीनिंग्स होती हैं। ऐसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है कि ए वर्ड हैज़ थ्री सिनोनिम्स। ए वर्ड हैज़ थ्री सिनोनिम्स मतलब ये है कि एक वर्ड अगर इंग्लिश में कोई होगा तो उसके तीन वर्ड जरूर होंगे। तीन तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका यह मतलब होता है कि अगर आप वोकेबलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम उसको रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। देखिए पहला वर्ड जैसे हमने लिखा है एरोमा, तो एरोमा का मतलब होता है खुशबू, और खुशबू के ही ये सिनोनिम्स हैं। तो जितने लेटर्स इसमें हैं उन सबका अर्थ जो होता है खुशबू ही होगा। जैसे ए का मतलब है एरोमा, एरोमा मीन्स क्या हो गया, खुशबू। फिर इसमें आर आया, तो आर का क्या मतलब होता है, रेडोलेंस। रेडोलेंस का मतलब भी होता है खुशबू। तीसरा वर्ड, तीसरा लेटर इसमें क्या आया, ओ, तो ओ फॉर क्या हो गया, ऑर्डर। ऑर्डर माने भी होता है खुशबू। फिर आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम। एम का मतलब क्या है, मस्क। मस्क माने भी खुशबू होता है। और एक अंतिम लेटर है जैसे ए, तो ए का मतलब अत्तार। ये अत्तार तमाम बार आप देखोगे तो बहुत सारी जो दुकानें होती हैं उसमें भी लिखा रहता है। जैसे सेंट की दुकानें नहीं होती हैं तो उनके दुकान में लिखा रहता है अत्तार, यानी कि वो खुशबू की दुकान है। तो ये जो वर्ड हैं, these are the words which are related to aroma means खुशबू। इसके दूसरे शब्दों में जो प्रचलित वर्ड होता है सेंट, जैसे सेंट बोलते हैं, तो सेंट माने भी खुशबू ही होता है और एरोमा माने भी खुशबू होता है। तो ये सारे वर्ड जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑर्डर और दूसरा है रेडोलेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो अभी तक जो हमने ये बताए हुए हैं, एक बार अगर आप गौर करेंगे तो इनको आप नोट करके समझ लें अच्छी तरह से और इन्हें तैयार कर लें।